वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिसमें रीलोकेशन, इमिग्रेशन, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, हर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि दुबई एक्सपैट या जीसीसी एक्सपैट की जो लाइफ है, या फिर जो इन्वेस्टर हैं बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो, उस उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गोल्डन वीज़ा का है, जो कि लोग लेते हैं टू टू स्टे लॉन्गर हेयर इन दुबई, या अपनी टैक्स रेजिडेंसी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वो वैसे ही ट्रैवलिंग के लिए आसानी हो जाती है तो वो उसको ले रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम गोल्डन वीज़ा एक्सपेंसिव इस तरह से पड़ जाता है, अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है, या आपकी जॉब उस तरह की नहीं है जिसमें आपको 30+ थाउजेंड दिरहम्स की सैलरी हो, या और भी चीज़ें होती हैं जो जो इसके क्राइटेरियाज हैं। अगर वैसे नहीं हो रहा होता तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी, चाहे ऑफ प्लान हो चाहे वो रेडी हो, वो ले लें। बट उसके अंदर ये है कि जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता नहीं होता। अगर आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेकर भी अगर गोल्डन वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको एटलीस्ट 25% तो आपको, बल्कि आई वुड से 30% आपको आपके हाथ में होना चाहिए, तब जाकर आपको गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी, जो कि 6 लाख दिरहम के करीब बनता है। तो महमूद मेरे साथ हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी अपने एक फ्रेंड से, तो उनसे ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि यार क्यों ना ऐसा करा जाए कि लेट्स से हम अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, और अपनी जो लेट्स से 2 मिलियन दिरहम तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, उससे पहले हमें वीज़ा लेना है, तो हम इन्वेस्टर वीज़ा जो 7.5 लाख दिरहम का होता है, आई मीन 7.5 लाख दिरहम की अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके ऊपर आपको वो वीज़ा मिलता है, 2 साल का होता है, वो ले लें शुरू में, और उसके बाद आप गोल्डन वीज़ा की तरफ जाएं। तो वाई कैंट वी डू दैट? उसमें आसानी हो जाएगी आपके पास। शुरू से आप 7.5 लाख दिरहम का अगर 30% लगा लगा भी लें, तो वो इतना ज़्यादा नहीं बनता कंपेयर टू 2 मिलियन दिरहम का अगर 30% लगाएं। तो महमूद मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी हम एक प्रॉपर्टी के शूट पे आए हुए थे, तो महमूद ने मुझे इस पे कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन करना सही नहीं है, और क्यों नहीं है वो महमूद मुझे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बोलिए हैं? भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक से विद इन बिलो 1 मिलियन, और आप 2 साल का वीज़ा ले लेते हैं। हम्म। लेकिन जब मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा, मतलब एक वन ऑफ माई इन्वेस्टर से, उनके लिए मैंने जब ये अप्लाई किया और फिर हमने उसकी जो हर्डल्स देखे, हम्म। सो आई विल रिकमेंड हिम कि भाई आप फिर थोड़ा वेट कर लेते और अपने गोल्डन वीज़ा पे ही चले जाते डायरेक्ट, हम्म। क्योंकि एक तो कॉस्ट हम्म। इशू है प्लस टाइम। सो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि फर्क क्या है। जैसे मैंने भी बताया था, बट गोल्डन वीजा का तो सबको पता है, बट इन्वेस्टर वीजा के अंदर आपको 750,000 दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी लेने तो एलिजिबिलिटी आ जाती एलिजिबिलिटी है। अब उसमें इधर ऑफ प्लान हो, रेडी हो, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कोई भी सिनेरियो बन सकता है। बस आपका उकूद आना चाहिए, ओके। जो गोल्डन वीजा की क्राइटेरिया था, तो यहाँ भी यही है। सही है। उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, एंड हम्म। देन इट विल बी ऑन लाइक, फिर आप उस प्रोसेस में चलते हैं। अच्छा, बेनिफिट दोनों के सेम ही है। आई थिंक एमरेट्स आईडी मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद आप बिजनेस करना चाहें, रहना चाहें, बट ये है कि आपको हर 2 साल बाद रिन्यू करना है। दैट वाज एन अगेन हेसल। फाइनेंशियल हिट भी आएगा आपको, हम्म। हैसल भी है। फिर 2 साल में आपको रिन्यू करना है। एक और मसला ये है कि आपको 6 महीने में एंट्री करनी है। अच्छा, उस पे वो अनलिमिटेड नहीं है? अनलिमिटेड वाला टाइम नहीं है जो हम्म। गोल्डन वीजा में। तो हम्म। ये 3 चीजें आपको ऐड ऑन होंगी। और वही जो हम बात कर रहे थे, आपकी जो एक स्टैट थी हम्म। कि लोग ज्यादा अरसे दुबई में अब वो रहना चाह रहे हैं। रहना चाह रहे हैं, हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि भाई आप टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाएं गोल्डन वीजा। अगर आप वैसे देखें, अगर आप 7.5 लाख हैं, कैश है, तो स्टिल आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी कर सकते हैं। सही, मतलब आप थोड़ा सा मॉर्गेज करके या थोड़ा सा ऑफ प्लान में जाके आप 2 मिलियन तक हिट कर सकते हैं। द थिंग इज कि आपने ये डिसाइड करना है कि अदर आपको वीजा अर्जेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब नेशनैलिटीज का इश्यूज होता है कि हम्म। विजिट वीजा नहीं मिलता, या इसका हम कोई वे अराउंड निकाल सकते हैं। ठीक है। यस। और पॉइंट वही था ना कि एक साहब थे जिनको मैं जानता हूँ, वो चाह रहे थे कि वीजा मिल जाए उनको 2 साल हाँ। का, फिर बाद में वो पोर्टफोलियो अपना 2 मिलियन तक लेके जाएंगे, फिर उस वक्त गोल्डन वीजा रिन्यूअल के टाइम पे गोल्डन वीजा तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। बट नाउ जब हम ये बात करें, तो अब उसमें ये बताएं कि आप 750,000 दिरहम्स की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस पर जो इन्वेस्टर वीजा मिल रहा है, उस पर क्या इश्यूज क्या हैं? देखिए, उसमें इशू ये है कि एक तो आपका टाइम बहुत लग रहा है वहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं इन्वेस्टर वीजा पे। तो ओके। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो 3 हफ्ते या 1 महीने का आपने होटल करना है। ओके। That रहना again, पड़ेगा आपको। रहना पड़ेगा, फिर ओके। आपका डेली एक्सपेंस। हम्म। ठीक है, तो विद इन अ मंथ आपने रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। अच्छा, हम्म। ये वो टाइम है जिसमें अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है वन फर्स्ट टाइम में। हम्म। सम टाइम अगर आपको लंग्स का कोई इशू है या ब्लड का कोई इशू है, इट टेक्स अगेन 2 to 3 वीक्स। हम्म। तो मेरे जो इन्वेस्टर के साथ हुआ था, उनको 2 हफ्ते और लग गए थे। तो अच्छा। आफ्टर मेडिकल जब पहला रिजेक्ट हुआ था, उन्होंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा आपके ये 16,000 जो भी आपकी एक अमाउंट है, वो सारी वापस जीरो, नहीं आएगी? वो जीरो हो जाएगी।
ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीजा मिले, विजिट वीजा मिले या ना मिले, ये भी एक रीजन है। हाँ, वो नेशनलिटी पे डिपेंड नेशनलिटी पे करता है। डिपेंड करता है। तो ये सारे जब उन्होंने खुद सोचा, कैलकुलेट किया, और दायरे में जब हमने समझाया कि आप थोड़ा एक हफ्ता और वेट कर लें, लेकिन अगर मैं उनकी फाइनेंशियली कॉस्ट बताऊं तो अगेन दैट मोर देन 30,000 उससे ज्यादा ही उनको पड़ा वीजा 2 साल तो में। ये आप रहने सहने का रहने खर्चा- सहने का, वीजा कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी लाइक, अगर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि आना जाना जाहिर है, आपने मेडिकल के लिए जाना है, एमरेट्स आईडी के लिए जाना है, अगेन इट्स लाइक अ कॉस्ट। सो इसलिए लोग गोल्डन वीजा की तरफ ज्यादा फोकस है। अच्छा, गोल्डन वीजा में क्या है, विद इन 5 डेज एमरेट्स आईडी आपके हाथ में, अच्छा। तो ये एक बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है। हम्म। अगर मैं 7.5 लाख वाले वीजे पे जा रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको पूरी एक चेकलिस्ट भेजी है, वो आपने देखा है। हाँ हाँ, आप भी परेशान हो गए कि हाँ। यार ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं जो कि करनी पड़ रही हैं। करनी पड़ रही है, जिसमें 2 साल का लाइसेंस निकलता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लाइसेंस होता है। सही। उसमें तस्कीन अप्रूवल, इनिशियल अप्रूवल, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी बनता है, जबकि आपकी कोई कंपनी वो नहीं है वैसी, हाँ, फिजिकल नहीं है, फिजिकल कंपनी नहीं है। दैट्स ऑन लाइक अ ई कंपनी आप कह सकते हैं। लेकिन आपका ये सारे काम बैक एंड पे हो रहे हैं, और हर 2 साल बाद ये सब आपने रिन्यू भी करवाना है। ये भी एक हसल है। तो और अगर आपने ये वीजा भी ले भी लिया तो आपने फिर इसको कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। अगर आप गोल्डन वीजा पे शिफ्ट करेंगे तो अगेन कैंसिलेशन प्रोसेस, 1 हफ्ता लगेगा, उसकी एक अलग कॉस्ट है, और फिर नेक्स्ट वीजे की एक अलग कॉस्ट। तो आप एडिशनली ज्यादा पे करें। इन शॉर्ट, अगर आप वो पैसे थोड़ा वेट कर लें, आई विल एडवाइस कि थोड़ा 6-7 महीने वेट करें, अपने पोर्टफोलियो को 7 लाख से लेके आप 2 मिलियन पे ले जाएं 1 साल 1.5 साल में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपका टाइम भी नहीं, मतलब कम खर्च होगा। यस, अगर आप यहाँ रहते हैं और फिर आपको जरूरत है, जैसे एक सिनेरियो था, उनको वर्सान में मैंने दिया था, उन्होंने कहा अगर रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे यहाँ रहना पड़ जाए तो उनके लिए एक सेफ ऑप्शन है कि वो फिर 2 साल का वो वीजा ले लें। अच्छा, उस केस में कॉस्ट की, अच्छा चलें, अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है उसका तो समझ में आता है कि आपको रहने वहने की कॉस्ट है, आपके आने जाने की कॉस्ट है, आपका एडिशनल कॉस्ट भी आ रही है, बट वो कितनी, तकरीबन कोई 20,000 25,000 समथिंग बिटवीन 15 to 18,000, डिपेंड ऑन द वीजा एप्लीकेशन, डिपेंड ऑन द आप कितना। ये रहने की कॉस्ट अलग है, रहने की कॉस्ट अलग है, ये 18 to 20,000। हाँ, 15 से 18,000 के बीच में आता है, विद इंश्योरेंस, विद वीजा कॉस्ट। इसमें आपकी पुलिस सर्टिफिकेट, सॉरी 300 350 दिरहम का हाँ, निकलता है मेरे ख्याल से वो। हाँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पहले निकलेगा। तो वो सब निकलने के बाद ये सब प्रोसेस आता है। तो आपकी कॉस्ट बिटवीन 15 to 20 ये आप रखें, सही है। और अगर बंदा यहाँ पे है तो वो तो ठीक है, उसको फिर अपने आने जाने की वेरिएबल कॉस्ट देनी है। जैसे समटाइम्स होता है कि लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, ये एक रीजन है कि लोग कहते हैं 7-8 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं, 2 साल का वीजा मिल जाएगा और हम कहीं भी काम कर सकते हैं, दैट कैन पॉसिबल। उनके लिए ठीक है कि अगर वो अर्न कर सकते हैं, कि अगर आपने जो कॉस्ट दी है, लेकिन वो जो काम करेंगे वो कैसे करेंगे, मतलब वर्क परमिट तो होगा नहीं? वर्क परमिट निकल आता है। अच्छा, वर्क परमिट निकल आएगा, लेकिन वर्क परमिट निकलेगा ना तो वो तो जो कंपनी वर्क परमिट निकाल रही है वही आपको वीजा भी दे देगी फिर। अगर हाँ, वो अगर वीजा दे रही है तो आप उसका वीजा ले लें। हाँ। समटाइम्स इट्स बेटर कि आप कंपनी का वीजा रखें या आप गोल्डन वीजा रखें, या इन्वेस्टर वीजा रखें। हाँ। हाँ, नहीं, गोल्डन वीजा में तो ठीक है ना, वो तो हाँ, आपके पास, मेरे पास भी गोल्डन वीजा है, हाँ, मैं काम भी कर सकता हूँ, काम भी कर सकते हैं वर्क इन्वेस्टर परमिट में के साथ। हाँ, वर्क परमिट के साथ। हाँ। इन्वेस्टर में भी यही है कि आप वर्क परमिट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन अगर आप उसकी कॉस्ट देखेंगे, हर 2 साल बाद 10-11 हजार आपने वीजा की कॉस्ट देनी, क्योंकि वो कंपनी फॉर्मेशन में भी कॉस्ट जा रही होगी, कॉस्ट जा रही है आपकी। गोल्डन वीजा का डिफरेंट है, गोल्डन वीजा की रिन्यूअल कॉस्ट भी हाफ है इससे, और नॉर्मल कॉस्ट भी इसकी कम है। वैसे गोल्डन वीजा की कॉस्ट तो इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं, और फिर वो 10 साल के लिए होता वो है। 10 साल के लिए है, और प्लस अगर आपके पास इंश्योरेंस है उस टाइम वैलिड है तो वो और कम हो जाती है 2000। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्लान है। सही, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे ठीक है 2 साल में मैं खुश हूँ, यू कैन गो इट, बट अगेन वो एक फाइनेंशियली एक क्या नाम है, ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। बेनिफिट दे सेम है, और फिर हर 2 साल में प्लस हर 6 महीने में आपने आना भी है। ये भी एक मसला है, अगर आपको बाहर रहना है, हाँ, फिर तो इट डजंट मेक सेंस कि आपको हर 6 महीने बाद ट्रिप भी लगाना पड़ेगा, फिर एक ट्रिप लगाना पड़ेगा। गोल्डन वीजा तो ये चीज बहुत अच्छी है उसकी। और एक और एडिशन, अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आपने हर 2 साल में उनको रिन्यू करना है। उनको भी करना है, और उनको भी 6 महीने बाद आना पड़ेगा। उनको भी 6 महीने बाद आना है।
जो गोल्डन वीजा में वो नहीं है। हाँ, गोल्डन वीजा में नहीं है। सो अल्टीमेटली सजेशन यही है कि आप थोड़ा वेट करके गोल्डन वीजा की तरफ आए, एक प्रॉपर्टी लें उसको, अब आप वीजा ना अप्लाई करें 7.5 लाख पे अगर एलिजिबल हो गए, आप थोड़ा वेट करके गोल्डन वीजा अप्लाई करें, 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज, एंड देन यू कैन गुड टू गो। सही। और टाइम लगता है थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, यस, बट बट बेहतर देखिए ये है कि हाँ, उसी से या जैसे हम अपनी एग्जांपल देते हैं कि हमने भी 2-3 साल पहले स्टार्ट किया पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना, हाँ, तो ऐसा स्लोली नहीं, एंड ग्रेजुअली फिर स्लो उसका एंड ग्रेजुअली किया। लास्ट भी आपको पता है स्टार्ट हमने वो जो जीएफएस वाला एक था स्टूडियो, हाँ, फिर हमने एक और बड़े डेवलपर पे चले गए, हाँ, फिर अभी रिसेंटली किया फिर हमने। रिसेंटली। तो ये क्या किया हमने, ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्वेस्टमेंट करते गए और अपॉर्चुनिटीज को जहां हमने देखा, फिर मैंने आपको बताया कि वली भाई यहाँ पे हमें नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं। सही। तो पॉइंट वही था वीडियो बनाने का जरा क्विकली कि भाई गोल्डन वीजा वर्सेस जो इन्वेस्टर वीजा या जिसको थ्रू योर कंपनी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, कुछ लोग पता है उस वीजा हाँ को इसलिए भी कहते हैं कि उनको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, ये बट बैंक अकाउंट मैंने देखा है, अभी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बगैर वीजे के भी खुलवाया है बैंक बिल्कुल, अकाउंट। यासीन भाई जो थे, हाँ, उन्होंने बगैर उसके तो नॉन, इसलिए सिर्फ इसके लिए कि बैंक अकाउंट खोलना है आपको, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा वो इट डजंट मेक सेंस के। और वो दूसरा जो आप एंट्री परमिट कह रहे थे वो अब हाँ, वो भी एक है कि लोग जो है ना कहते हैं कि यार वीजा नहीं मिल रहा, तो विजिट वीजा नहीं मिल रहा सर्टेन नेशनैलिटीज को आराम से, तो हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन आपने मुझे बताया कि ये भी आपको यहीं रहते हुए करना है, यही रहता है, इनसाइड करना है, इनसाइड कंट्री Yes. करना है, तो वो उसके लिए भी आपको विजिट वीजा लेकर आना होगा। विजिट वीजा लेके आना है, या आपके अगर इवन पास गोल्डन वीजा के लिए भी आपको लेके आना है, विजिट वीजा लेके आना है, हाँ। यहाँ आके फिर वो चेंज ऑफ स्टेटस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, Yes. सही। थैंक यू यार महमूद। अब ऐसे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी Sir. चाहिए महमूद की, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर एक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। वीजा से रिलेटेड आप लोग कंसल्टेंसी जब देते हैं मेरे ख्याल से जब आप की रियल एस्टेट से कोई हाँ, कोई अगर transaction ट्रांजेक्शन हो, और प्लस कंपनी फॉर्मेशन हमारी एक अलग डिपार्टमेंट है, अच्छा, तो अच्छा। कंपनी फॉर्मेशन भी हम लोग करवा रहे होते हैं। अगर सिर्फ कंपनी फॉर्म करके आपने एक स्टार्ट करना है बिजनेस, तो वो भी एक सेगमेंट है। सही। प्लस हमारा ये गोल्डन वीजा सेगमेंट है, इसमें रियल एस्टेट भी आ जाता है आपका, हाँ, ठीक है। और दूसरा हमारी जो आईटी सर्विसेज का काम है, अच्छा और यूके दुबई में हमारे 2 ऑफिस हैं। अच्छा, तो काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे अपने पोर्टफोलियो में मजीद सर्विसेज को ऐड किया जाए। सही, जबरदस्त। तो किसी को कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर Yes. दिया हुआ है महमूद का, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं जिसमें मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। अभी लास्ट वाली जो वीडियो हमने डेनिस की थी, Yes. जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी कैसे ली थी, और Yes. 2026 की पहली जो प्रॉपर्टी जो मैंने ली थी उसका लिंक लगा दिया ऊपर, वो जाके देख सकते Yes. हैं। और इसके अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच महमूद। Thank you. थैंक यू।